आपका? सर देव कुमार लिल्लारे। अच्छा जी सर। अच्छा, लिल्लारे जी। जी अच्छा, लिल्लारे जी, ये बताइए कितने वर्षों से काम कर रहे हैं? सर मेरे को 14 साल हो रहा है सर। 14 साल हो गए? यानी ये तो वनवास हो गया जी आपका। कम से कम यानी जब कंपनी स्टार्ट हो रही थी उस समय से काम कर रहे सर हम लोग, प्रोजेक्ट के जमाने से। साथियों, बता देना चाहूंगा, एक समय ऐसा था कि देश में चुनिंदा कुछ अरबपति थे जिनके नेशनल स्तर पे नाम चलते थे। उसमें अंबानी जी का नाम हम ज्यादा सुनते थे। अडानी साहब शायद टॉप 100 में उस टाइम थे। लेकिन इन श्रमिकों की ही मेहनत का ये असर है कि निरंतर इन्होंने मेहनत करी और आज टॉप 10 में नहीं, टॉप 2 में आ गए हैं वो। अडानी और अंबानी, ये आगे पीछे इनकी जो रैंकिंग है वो एशिया लेवल पे रहती है कि यार कभी अडानी साहब कभी अमीर हो जाते हैं, कभी अंबानी साहब अमीर हो जाते हैं। गौतम अडानी साहब को मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शायद आपकी प्रॉब्लम का पता भी हो। सर उनको तो शायद पता हो या ना हो, वो तो नहीं मालूम सर, लेकिन यहाँ पे जो अदानी में है इन सभी को पता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन ये हमारी जो प्रॉब्लम का जो नाजायज फायदा ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है सर इन लोगों की। ये जो HR डिपार्टमेंट बोलो या यहाँ का जो स्टाफ है उनका मैनेजमेंट, इनकी जो पूरा हमको इतना कुछ होने के बाद में भी हमको अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ पे हादसे हो रहे हैं। आज शायद सवेरे एक हादसा हुआ है सर यहाँ पे वैगन टिपलर पे। वहाँ भी हादसा हुआ, लेकिन सर अगर जो आज हादसा हुआ है, अगर समझ जाओ सर, अगर उसका बीमा अगर हो शायद, तो उसको शायद उसके परिवार को बीमा मिल सकता है। अच्छा, सर ये आपने बहुत अच्छा जो एक पॉइंट निकाल के दिया है कि साथियों, हम देखते हैं कि शासकीय नौकरी में जो लोग कार्य करते हैं, कई ऐसे बड़े बड़े जो संस्थान रहते हैं, तो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध रहती है, बड़े बड़े अस्पतालों में चिकित्सा होती है, उसका पैसा रिफंड भी आता है जब वो लोग बिल लगाते हैं। कोई ऐसी सुविधा है आप लोगों को? सिर्फ कुछ भी नहीं सर। कोई अगर हॉस्पिटल होगा अडानी के पास में जिसमें तुम आप लोग चले जाइए और फ्री में इलाज नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ सुविधा नहीं? नहीं सर, सिर्फ गवर्नमेंट का जो एक ही है EIC, वही है सर बस ऊपर। लेकिन उसका भी ऐसा है सर, अगर हम लोगों ने अगर इलाज किए भी वहां भी जाएंगे तो सर जितना कर सकते उतना ही करेंगे सर। म्हणजे काही प्रॉब्लेम झाली तर फक्त आपल्या रुग्णालयामध्ये जा, सरकारी. हो सर, अजून कुठंच काही नाही. आपल्याला जास्त त्रास आहे तर मग आपण प्रायव्हेट दवाखान्यामध्ये। नहीं, हिंदी में कंटिन्यू रखो तो मेरे मुंह से आ गई थी। अच्छा, ये बताइए कि इतने वर्ष हो गए, हाँ सर। सैलरी अभी भी कितनी होगी अभी तुम्हारी? सर अभी 11-12 हजार। 11,000 रुपये मिलता है सर काट पीट के। और सर यहाँ पे ऐसा है, अगर यहाँ पे राजस्थानी ऐसी है इनकी कि इनको अगर सर पेमेंट बढ़ाने के लिए अगर बोलो तो डायरेक्ट बोलते हैं कि करना है करो या तो मत करो, तुम्हारे जैसे दूसरे आ जाएंगे। ये धमकी देते थे सर, लेकिन हम लोग मजबूर है, मजबूर से मारे हुए इंसान है। ये धमकी आपको जो कॉन्ट्रैक्टर बेस पे आप लोग जो रहे हैं वो लोग देते हैं? हाँ सर, है ना, जो चेंज होते रहते हाँ हैं वो सर, लोग। धमकी आती रहती है सर कि करना है करो या मत करो। तो फिर हम लोग को मजबूरी होके करना ही पड़ता है, क्योंकि हमको अपना परिवार पर चलाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक तो अडानी के वर्कर्स अलग होंगे, शायद ऐसा हो सकता है, और एक हाँ आप सर, कॉन्ट्रैक्टर वाले आप अलग होंगे। हाँ सर, अलग ही है। सैलरी में कितना डिफरेंस है जैसे उनके और आपके? उनका तो सर पैकेज रहता है सर, उनका तो एक जो एम्प्लॉय होता है उनका सर 2-2, 2.5, 3-3 लाख रुपए उनका पैकेज होता है सर। और हमारा सैलरी होता है 11,000 रुपये, हमारा महीने का पेमेंट होता है सैलरी, और उनका मंथली रहता है सर। दो किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख, किसी को 2 लाख, जो बड़े बड़े हैं सर उन लोगों को, सभी को, एम्प्लॉइज लोगों को। और हम वो ठीक है, वो तो डायरेक्शन देने वाले हैं, लेकिन हम लोग को पसीना तो अपने को बहाना है ना। हम लोग ज्यादा नहीं चाहते सर कि जो गवर्नमेंट ने, जो राज्य सरकार ने जो हमारे लिए कुछ जो सुविधा जो लागू करी है, वो सिर्फ वही सुविधाएं हमको दो। लेकिन सर ये तो उस चीज के लिए भी अनदेखा कर रहे हैं सर, वो चीजों के लिए भी नाकार कर रहे हैं सर ये लोग। साथियों, जहाँ पर खड़ा हूँ यह तिरोड़ा है, गोंदिया जिले की एक तहसील है, और विशेषकर से जो आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हैं, ये अडानी पावर प्लांट में काम करने वाले श्रमिकों की भीड़ है साथियों, जो निरंतर 8 से 10 दिनों से यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उपोषण कर रहे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। निरंतर आप जो वीडियोस देख रहे हैं साथियों, इसमें यहाँ के श्रमिकों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई कि किस प्रकार से अगर किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी किसी प्रकार का मुआवजा नहीं है साथियों। जो सैलरी है 10-10, 15-15 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन सैलरी आज भी सीमित है 10 से 11 हजार रुपए, जहां आज महंगाई का दौर है। 50,000 भी कम पड़ते हैं साथियों आजकल लोगों को। अगर हम खर्चा करने निकलते हैं बाहर तो 2-3 हजार रुपए तो यूं ही निकल जाते हैं। निरंतर समस्या जान रहा हूँ, उसी विषय में एक और श्रमिक हमारे साथ में जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेंद्र पारदी है, और सर यहाँ पे 12 साल से मैं अदानी पावर प्लांट में वर्क कर रहा हूँ। और सर जिस समय काम क्या रहता है आपका? काम सर मैं हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट से हूँ सर।
और सर यहाँ पे हमको जो चीज जो हमारा हक अधिकार मिलना चाहिए वो सर हमको यहाँ पे मिल नहीं रहा है। इसीलिए हमने ये आंदोलन रखे हुए है। 20 तारीख से हमारा साकड़ी उपोषण था और 24 तारीख से हमारा आमरण उपोषण और काम बंद आंदोलन है। सर हमारा काम बंद आंदोलन होने के बावजूद भी अदानी पावर प्लांट चल रहा है। इसीलिए चल रहा है सर कि वो बाहर के वर्कर लाके अपने पावर को चला रहा है। अच्छा, बाहर के वर्कर लेके आ गया। जी सर। मतलब तुम करो नहीं करो, मैं बाहर से बुला लूंगा लेकिन जारी रखूंगा। हाँ, जारी है रखूंगा। ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यार तुम भूखे मरो वाले। सर हमारी जो 20 चीजें है वो 20 चीजें में से हमारी एक भी चीजें यहाँ पे मतलब क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि वो लोग यहाँ तक के आए ही नहीं है। और सर दूसरी चीज ये है सर कि हम 12 साल से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं और 12 साल में आज का हमारा वेतन है 11,000। सर 11,000 में हम अपना परिवार किस तरीके से चलाए, किस तरीके से हमारे बच्चों का एजुकेशन किए, किस तरीके से अच्छा, अपने ये बूढ़े माँ बाप का। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने लेके आया कि एजुकेशन। शादी हो गई, बच्चे हैं? जी सर। बच्चे कितने बड़े बड़े सर हैं? मेरे को 2 गुड़िया है। हाँ हाँ। एक 10 साल की है और एक 8 साल की है। अरे अच्छे बड़े बच्चे यार। तो फिर स्कूल में पहुंचाते हो, प्राइवेट में है कि सरकारी में पढ़ते हो? नहीं सर, ये सर इतना छोटे से पेमेंट में से हम सर प्राइवेट क्लास कैसे करेंगे सर। हाँ। सर अपने बच्चों को हम गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। तो आप इतने जो बता रहे हैं कि 10-12 वर्षों से यहाँ पे आप कार्य कर रहे हैं, अडानी ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं करी कि यार एक अपने वर्कर्स के लिए एक स्कूल ही खोल दिया जाए कम से कम? सर क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ के कुछ स्कूल्स है, वो उन स्कूलों के ऊपर अडानी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। हाँ। ये तिरोड़ा में मैंने देखा है। तो स्वयं के वर्कर्स के लिए कोई प्राइवेट स्कूल स्वयं का ऐसा नहीं खोला उन्होंने नहीं सर, ऐसा कि यार कुछ तुम नहीं अपने सर। बच्चों को इसी सर- स्कूल में पढ़ाओ? सर वो गवर्नमेंट स्कूल को भी जो नाम दिया है बस अपने नाम के लिए, बाकी अच्छा। कुछ नहीं है सर। जो भी कुछ करना है हमको ही करना है। अब आज अपन निकलते हैं बाहर बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब तुम जैसे बता रहे हो कि प्राइवेट शिक्षा, अब मैं तो सरकारी में पढ़ा हूँ यार। अपने तो उस टाइम ये मान लीजिए कि 1,800 रुपए साल की फीस लगती थी, जी। लेकिन आज ऐसा है कि 1,000-2,000 रुपए प्राइवेट स्कूलों में महीने की फीस लगती महीने का लगता है सर। है ना। तो 2 बच्चों को पढ़ा रहे हो, 3-4 हजार रुपए तो फीस जारी है। उसके बाद में यहाँ पे किराए से रहते हो, अपना घर है? नहीं सर, मेरा खुद का घर है सर यहाँ पे। खुद का घर है ना? जी तो फिर बचता ही कितना होगा यार तुम्हारे? 6,000 में कैसे चलाते हो? सर, चलता नहीं, लेकिन कैसे करेंगे सर, कहीं ना कहीं कुछ एडजस्टमेंट करके हम अपने परिवार का उधार पोषण कर रहे हैं सर। अब छोड़ भी नहीं सकते आप, क्योंकि छोड़ भी इतने नहीं वर्षों सर, से कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे। मजबूरी में फंसे हैं सर। अपने छोटे से परिवार को छोड़ के सर हम बाहर तो कमाने जाएंगे नहीं, इसीलिए सर हम कैसे भी करके एडजस्टमेंट कर लेते हैं सर। सर मैं अदानी के बारे में ये 2 लाइन बोलूंगा सर। 2 साल पहले राजा महाराजों की गुलामी किए, 1.5 साल पहले अंग्रेजों की गुलामी किए, अब इन अदानी की गुलामी करते खाते हैं, लेकिन डकार भी नहीं देते। एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है। मजदूर संघ जिंदाबाद, मजदूर संघ जिंदाबाद, कंट्राटी मजदूर सेना जिंदाबाद, कंट्राटी मजदूर सेना जिंदाबाद। हम सबको